लिस्ट ऑफ हेडिंग में सारे आंसर कैसे करेक्ट करें, देखिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स तो बताना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपके सामने सोल्व करूँ ना तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने सोल्व करके मैं आपको टिप्स बताऊँ कि कैसे मैंने सोल्व कर रही हूँ, कहाँ से मैं आंसर फाइंड कर रही हूँ। अगर आप भी मेरे जैसे सोल्व करेंगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग सोल्व किए जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं आपको ईच एंड एवरी सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं आंसर एंड ठीक है, सारी बातें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन है उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम जो क्वेश्चन है याद रख लेते हैं। मेन कीवर्ड है वो, क्योंकि हमें स्कीमिंग एंड स्कैनिंग करना होता है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए द इन्फ्लुएंस ऑफ मोनबुशो। अब देखिए इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं, यानी कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति चेंज या फिर कुछ करने की सत्ता रखता हो, ठीक है, कंट्रोल करने की सत्ता रखता हो, उसे हम प्रभावशाली यानी कि इन्फ्लुएंस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ मोनबुशो। अब देखिए ये नाउन हमें याद रख लेना। जहाँ पर भी पैराग्राफ में हमें मोनबुशो लिखेगा मिला होगा वहाँ पर हम वो लाइन जरूर से रीड करेंगे। हेल्पिंग लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो पैराग्राफ है वहाँ पर लेस सक्सेसफुल नहीं लिखा गया होगा, वहाँ पर उसका सिनोनिम्स लिखा गया होगा, ठीक है। तो हम लेस सक्सेसफुल का सिनोनिम्स फाइंड करेंगे। द सक्सेस ऑफ कंपलसरी एजुकेशन। देखिए सक्सेस ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, रिसर्च फाइंडिंग्स कंसर्निंग अचीवमेंट इन मैथ्स। देखिए कंसर्निंग अचीवमेंट्स इन मैथ्स, टाइपिकल फॉर्मेट ऑफ मैथ्स लेसन। दिखते हैं इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। फॉर्मेट कैसे फॉर्मेट, टाइपिकल फॉर्मेट एंड मैथ्स लेसन। कंपैरेटिव एक्सपेंडिचर ऑन मैथ्स एजुकेशन। अब देखिए एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च किए गए, कहाँ किस पर खर्च किया गया, मैथ्स एजुकेशन पर, ठीक है। बैकग्राउंड टू मिडल ईयर एजुकेशन इन जापान। देखिए जापान कंट्री का नाम दिया गया है, उसके नीचे हमें अंडरलाइन कर लेना है। एंड बैकग्राउंड, अब देखिए बैकग्राउंड सीधे से नहीं लिखा गया होगा, वहाँ पर मेंशन किया होगा कि कौन से बैकग्राउंड्स है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मिडल ईयर्स लिखा गया है, तो वो भी हम इसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। द की टू जापानीज सक्सेस इन मैथ्स एजुकेशन। अब आप सबको पता ही होगा कि जापानीज लोग स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो यहाँ पर की यानी कि कौन से फैक्टर कौन से रीज़न है वो बताएगी दे होगे, ठीक है, बताए होगे। द रोल ऑफ होमवर्क करेक्शन। अब देखते हैं रोल ऑफ होमवर्क करेक्शन का हमें कुछ मिलता है या फिर नहीं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए IV जो वाला है वो नहीं आएगा, क्योंकि ए ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हमें ए फाइंड नहीं करना है। तो हमें डायरेक्ट से जो सेक्शन बी है यानी कि बॉडी पैराग्राफ है दूसरा वाला, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। देखिए जो ए वाला है वो तो आ गया है ऑलरेडी, तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। हम डायरेक्ट से हमें जो दूसरा पैराग्राफ है उसे रीड कर लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, लोअर सेकेंडरी स्कूल्स इन जापान कवर 3 स्कूल ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन रीड करनी है। ये है पहली टिप्स जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। देखिए लोअर सेकेंडरी स्कूल आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो जिसका सिनोनिम्स है मिडल ईयर। देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मिडल ईयर्स, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लोअर सेकेंडरी स्कूल्स इन जापान कवर 3 स्कूल ईयर्स फ्रॉम 7th grade to 9th grade. Virtually all people at this stage attend state school. अब देखिए लोअर सेकेंडरी जो स्कूल है वो 3 स्कूल कवर करती हैं, ठीक है, फ्रॉम 7th to 9th grade. Virtually all people at this stage attend state school. ओनली 3% आर इन प्राइवेट सेक्टर। यानी कि सारे बच्चे हुए अटेंड करते हैं, सिर्फ 3% है वही प्राइवेट सेक्टर अटेंड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट लाइन, ये बीच वाला हमें कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडिल क्लास, मिडल ईयर का हमें दिया गया है, यानी कि एज 13 के बच्चे एंड एज 15 के बच्चे। तो हमें एक जो क्लू है वो तो यहाँ पर हमें मिला है। अब आगे रीड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए मोनबुशो के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट के बारे में नहीं दिया गया है, सक्सेस ऑफ कंपलसरी एजुकेशन के बारे में भी नहीं है, और ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। द टाइपिकल फॉर्मेट ऑफ मैथ्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। देखिए
जापान देखते हैं हमें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर साफ से लिखा है जापान, ठीक है। और क्वेश्चन में हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, बैकग्राउंड टू मिडल ईयर्स एजुकेशन इन जापान। देखिए हमें ये क्लू मिल गया, जापान एंड मिडल ईयर्स का क्लू भी मिल गया। अब हमें देखना है कि बैकग्राउंड कहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि उससे रिलेटेड थिंग्स कहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासरूम आर लार्ज एंड पीपल, यानी कि क्लासरूम बिग थे। पीपल सीट एज सिंगल डेस्क इन रोज। लेसन लास्ट फॉर स्टैंडर्डाइज 15 मिनट्स एंड आर फॉलोड बाय 10 मिनट ब्रेक्स, यानी कि 15 मिनट का लेक्चर होता है, वहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक दिया गया होता है। विच गिव्स द प्यूपिल्स अ चांस टू लेट ऑफ स्टीम, यानी कि वो प्यूपिल्स को क्या देखता है, लेट ऑफ स्टीम एक इडियम्स है जिसको आप याद रखना होगा। उसका मतलब ये होता है कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मिलती है किस लिए, क्योंकि ब्रेक दिया गया 10 मिनट का, ठीक है। तो ऐसा सारी बातें हमें मिल रही है यहाँ पर, जो कहती है बैकग्राउंड ऑफ स्कूल। देखें यहाँ पर बैकग्राउंड दिया गया है, यानी कि क्लासरूम आर लार्ज, यानी कि उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड टू मिडल ईयर्स एजुकेशन, यानी कि हमें साफ से लिखा गया है कि स्टूडेंट्स कैसे जो पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर 15 मिनट का लेक्चर होता है, क्लासरूम बड़े हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल्स आर यूजुअली मॉडर्न एंड डिज़ाइन, मॉडर्न है स्कूल्स, सेट वेल बैक फ्रॉम द रोड एंड स्पेसियस इनसाइड, यानी कि बहुत ही जगह है अंदर की साइड। तो आप देख सकते हैं कितना बैकग्राउंड दिया गया है, स्कूल का बैकग्राउंड हमें दिया गया है। और यहाँ पर लोअर सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि मिडल ईयर्स, ठीक है। तो और जापान भी हमें दिया गया है, तो साफ से मुझे तो यही लग रहा है कि यही आंसर आएगा। तो चलिए ये वाला आंसर तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। और फटाफट से सेक्शन सी है ए वाला, वो हम रीड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ही लाइन में हमें आंसर मिल गया, क्योंकि सिनोनिम्स है मिडल ईयर्स का, ठीक है। और यहाँ पर सारी बैकग्राउंड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में। देखते हैं आगे सेक्शन सी में क्या हमें रीड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम फर्स्ट एंड जो लास्ट लाइन है वही रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं। ट्रेडिशनल वेज ऑफ टीचिंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ द लेसन एंड द रिमार्केबली क्वाइट क्लासेस टेक देयर ओवन नोट्स ऑफ पॉइंट मेड एंड एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी कि ट्रेडिशन वे से सिखाया जाता था एंड जो नोट्स है वो बनाए जाते थे और एग्जाम्पल्स भी डेमोन्स्ट्रेट किए जाते थे। एवरीवन हैज़ देयर ओवन कॉपी ऑफ टेक्स्ट बुक सप्लाइड बाय सेंट्रल एजुकेशन अथॉरिटी मोनबुशो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मोनबुशो का नाम आया है। और यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पर था, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मोनबुशो, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें मोनबुशो तो मिल गया, लेकिन इन्फ्लुएंस हमें फाइंड करना है कि अगर क्या इन्फ्लुएंस था मोनबुशो का, क्या इन्फ्लुएंस था, ठीक है, क्या सत्ता रखता था, देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि जो कॉपी ऑफ टेक्स्ट बुक है वो कौन प्रोवाइड कराता था, तो ये मोनबुशो जो सेंट्रल एजुकेशन अथॉरिटी है वो प्रोवाइड कराता था एज अ पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट रेशियो कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज। अब देखिए हमें लास्ट लाइन पर चले जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें स्कीमिंग एंड स्कैनिंग कर लेना है। बिसाइड अप्रूविंग टेक्स्ट बुक मोनबुशो ऑल्सो डिसाइड्स हाईली सेंट्रलाइज्ड नेशनल करिकुलम एंड हाउ इट इज़ टू बी डिलीवर्ड। अब देखिए उसके पास सत्ता थी कि वो डिसाइड कर सकता था एंड उसके पास दूसरी सत्ता ये थी कि वो सप्लाइड भी कर सकता था। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखिए जो इन्फ्लुएंस है उसका मतलब यही होता है कि किसी के पास इतना प्रभाव होना, किसी के पास कंट्रोल होना, चेंज रखने का सत्ता होना, ठीक है। तो साफ से हम मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर आएगा, यानी कि पहला आंसर है वही आएगा, ठीक है। हम आगे देखेंगे आंसर की। अब फटाफट से देख लेते हैं सेक्शन डी। लेसन ऑल फॉलो द सेम पैटर्न। At the beginning, the pupils put solution to homework on the board, then teacher comment, correct and elaborated। यानी कि इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स है बोर्ड पर लिखते थे एंड टीचर है उसे सिखाते थे कि किस तरह से आपको लिखना है, करेक्ट करते थे और सारी स्टॉफ इसमें दिया गया है। प्यूपिल्स मार्क देयर ओवन होमवर्क, यानी कि स्टूडेंट्स खुद ही अपना होमवर्क चेक करते थे। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इन जापानीज स्कूल, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था एज इट इनेबल्स प्यूपिल्स टू सी वेयर एंड वाई दे मेड अ मिस्टेक। अगर हम खुद ही अपनी मिस्टेक चेक करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि कैसे मिस्टेक हुई है।
तो ये सारे स्टॉप दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है इन्फॉर्मेशन। After homework has been discussed, the teacher explained the topic of lesson slowly with a lot of repetition, elaboration. Examples are demonstrated on the board. Questions from textbook are worked through first book only. Rarely supplementary worksheet distributed in maths class. अब देखिए मैथ्स क्लास हमें मिला हुआ है क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कहीं पर रीड किया हुआ था मैथ्स क्लास। देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर है मैथ्स लेसन। देखिए हमें एक कीवर्ड मिल गया है। अब हमें फाइंड करना है टाइपिकल फॉर्मेट। तो यहाँ पर साफ से दिखा दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैटर्न लिखा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न का मतलब ये होता है कि फॉर्मेट। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट कैसी है कि वहाँ पर जो सप्लीमेंट्री है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती क्योंकि जो स्टूडेंट है वो खुद ही चेक करते हैं अपनी मिस्टेक। तो एक ऐसी फॉर्मेट है मैथ्स क्लास में, मैथ्स लेसन की, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द इम्प्रेशन इज दैट लॉजिकल नेचर ऑफ टेक्स्ट बुक एंड द कॉम्प्रहेंसिव कवरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल कंपेयर्ड विद द रिलेटिव होमोजेनिटी of the class render worksheet unnecessary. At this point teacher would circulate and make sure that all pupils were copying well. यानी कि एक टाइप की फॉर्मेट है कि आपको खुद ही अपना जो होमवर्क है वो चेक करना है। एंड यहाँ पर साफ से दिया गया है मैथ्स क्लास। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वाला आंसर आ सकता है, द टाइपिकल फॉर्मेट ऑफ अ मैथ्स लेसन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से सिखा रही हूँ। देखते हैं आगे क्या है। इट इज़ अ रिमार्केबल दैट large mixed ability classes could be kept together for maths throughout all their compulsory schooling from 6 to 15. Teachers said that they give individual help, यानी कि पर्सनली हेल्प करेंगे। कब हेल्प करेंगे? द एंड ऑफ लेसन और आफ्टर स्कूल, यानी कि जब भी लेक्चर पूरा होगा तब टीचर हेल्प करेंगे। सिटिंग एक्स्ट्रा वर्क इफ नेसेसरी इट इन ऑब्जर्व लेसन्स एनी स्ट्रगलर्स विल बी असिस्टेड बाय टीचर। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रगलर्स लिखा हुआ है, यानी कि वीक स्टूडेंट्स, लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर देखिए असिस्ट, जिसका सिनोनिम्स है हेल्प, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो सिनोनिम्स यहाँ पर यूज़ किया गया है। यानी कि दूसरी टिप ये है कि सिनोनिम्स यूज़ किए गए होंगे, आपको उसे फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर देखिए पैसिव का जो मॉडल का पैसिव है वहाँ पर हमें आंसर मिला। तो आपको जैसे कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है पैसिव, वैसे आपको वहाँ से ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमें साफ से लिखा गया है स्ट्रगलर्स विल बी असिस्टेड बाय टीचर, यानी कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उसे हेल्प मिली जाएगी टीचर के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, यानी कि ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स आप इस तरह से सोल्व करते हैं तो आपके सारे आंसर करेक्ट हो गए। फटाफट से देखते हैं लास्ट वाला पैराग्राफ। सो व्हाट आर मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन सक्सेस ऑफ मैथ टीचर्स, यानी कि कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, ऐसे कीज हैं जो ऐसा बताता है कि सक्सेस ऑफ मैथ्स टीचिंग इन जापान। देखते हैं। क्लियरली एटीट्यूड्स आर इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज वैल्यूड ग्रेटली इन जापानीज कल्चर, मैथ्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंपल्सरी सब्जेक्ट थ्रू आउट स्कूलिंग। देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला आंसर आ सकता है। कहाँ पर गया? कंपल्सरी, द सक्सेस ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, ये हमें लिटिल बिट लग रहा है। और दूसरा लग रहा है द की टू जापानीज सक्सेस, ये हमें लग रहा है। तो ये दोनों में से देखते हैं कौन सा आता है। द की यानी कि फैक्टर्स, कौन से फैक्टर है यानी जापानीज सक्सेस इन मैथ्स एजुकेशन। तो देखते हैं आगे। अदर रिलेवेंट पॉइंट्स, यानी कि अदर कीवर्ड, अदर की टू सक्सेस क्या था कि जो द लैक ऑफ कंपटीशन विथ इन अ क्लास एंड पॉजिटिव एम्फासिस ऑन लर्निंग, यानी कि पॉजिटिव तरह से देखते थे, कोई भी स्ट्रेस नहीं था। एंड व्यू ऑफ रिपीटिंग बोरिंग लेसन्स, लर्निंग फैक्ट बाय हार्ट which is sometimes quoted in relation to Japanese class may to be unfair, unjustified. No poor maths lesson were observed, यानी कि पुअर तरीके से नहीं सिखाया जाता था, बहुत ही हाईली, बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता था। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वाला आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर द की टू जापानीज सक्सेस इन मैथ्स एजुकेशन।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो पहली लाइन है वहाँ पर हमें पता चला कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर यानी कि की पॉइंट सक्सेस जो हमें क्वेश्चन में मिला गया है। एंड लास्ट लाइन में दिया गया है कि जो पुअर क्लास नहीं था यानी कि बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता था, इसलिए ये आंसर आएगा। ठीक है, होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व किया जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर IELTS फ्रेंड्स।